प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास महात्म्य या फिर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय, जो कि मुख्य रूप से ऋषि कन्या। यहाँ पर ऋषि कन्या जो है अगले जन्म में द्रौपदी बनी थी, तो उस ऋषि कन्या की कठोर तपस्या और भगवान शिव के संवाद पर आधारित है। इसमें ऋषि कन्या द्वारा पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण मिलने वाले फल का वर्णन मिलता है। तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहिएगा और कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और अब आज का यह 11वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो नारद जी बोले कि सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमें सुनाइए। तब श्री नारायण बोले कि अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने वाली, सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम्र राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कि कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर रंग वाली प्रातः साय धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दुर्षा और ऋषियों से स्पृहणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृप नंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष बीत गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे वह सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से कलेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की वह स्तुति करने लगी। तो कन्या बोली कि हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भृग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नेत्र, हे तमह, हे मेरे आधार, मुंडास्थि मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा, तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण आगे बोले कि कन्या द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न होकर मुख कमल सदाशिव कन्या
कन्या से बोले कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली कि हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले कि हे मुनि कन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। इसीलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मविद, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले कि न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली कि हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न तो देखी गई है न ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, हे कृपा निधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले कि हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शुभ्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोकों तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजे? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि है, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। अब आगे सुत जी सभी ऋषियों से बोले कि हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब व्रतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री ब्रह्मनार्दीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य एकादशो अध्याय। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे क्या हुआ, अब आगे बाला ने क्या किया, यह हम जानेंगे इसके अगले यानी कि 12वें अध्याय में। तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए और इन महात्म्यों को सुनते रहिए और पुण्य के भागीदार बनिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इस अधिक मास के महात्म्य के बारे में जानकारी मिले और जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे।